ऐसी सल्तनत जो सदियों तक दुनिया की सबसे ताकतवर दीवार बनी रही, और मजे की बात, ये सल्तनत खत्म होने के बाद भी 1000 साल तक जिंदा रही। अब आप सोचेंगे वो कैसे? इस सवाल का जवाब दूंगा मैं वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो को जरा भी स्किप ना कीजिएगा। इसी सल्तनत का एक ऐसा शहर जिसके दरवाजे लोहे के नहीं बल्कि खूनी तारीख के बने थे, जहां एक तरफ चर्च की घंटियां गूंजती थी तो दूसरी तरफ तलवारों की झनकार गूंजती थी। ये वो सल्तनत थी जिसने रोमियों की ताकत को विरासत में लिया और मशरिक और मगरिब के दरमियान एक पुल बन गई, जहां इल्म, सियासत, साजिशें और खून रेज जंगें एक साथ चलती रहीं। लेकिन सवाल ये है, इतने मजबूत फसीलों के बावजूद, इतने बड़े लश्करों के बावजूद आखिर ये सल्तनत बिखर क्यों गई? ये है बैजेंटाइन एम्पायर की ताकत, साजिश और ज़वाल की कहानी। बाज़ंतीनी सल्तनत की बुनियाद उस वक्त रखी गई जब रोमन एम्पायर मगरिब में बिखरने लगी। शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन ने एक पुराने शहर बाज़ंतीन को अपना कैपिटल बनाया और उसे कुस्तुनतुनिया का नाम दिया। इस शहर की जगह ऐसी थी कि ये यूरोप और एशिया को जोड़ता था। ये शहर बहरा अस्वद और बहरा रोम का दरवाजा था और तिजारत का मरकज भी। इसी वजह से सदियों तक ये शहर दुनिया के अहम शहरों में शुमार होता रहा। बाज़ंतीनी खुद को रोम का असल वारिस कहते थे। इनके कवानीन, फौजी ढांचे और सल्तनती निजाम सब रोमी रवायत पर था, मगर इनकी जुबान और तहजीब ज्यादातर यूनानी थी। ये एक ऐसी सल्तनत थी जो मशरिक और मगरिब के मिलाप से बनी थी। 6ठी सदी में शहंशाह जस्टिनियन ने इस सल्तनत को इसके अरूज पर पहुंचाया। इसने कदीम रोमी कवानीन को मुरत्तिब करके जस्टिनियन कोड बनाया, जो आज भी यूरोप के कानून की बुनियाद समझा जाता है। इस शहंशाह ने दोबारा मगरबी रोमी इलाकों को फतह करने की कोशिश की और एक अजीम गिरजाघर आया सोफिया तमीर करवाया, जो आज भी इस्तांबुल में अपनी अजमत की गवाही देता है। लेकिन कामयाबी के साथ साथ मुश्किलात भी बढ़ती गईं। ससानी सल्तनत के साथ तवील जंगों ने सल्तनत को कमजोर कर दिया और सोने पर सुहागा 7वीं सदी में इस्लाम की उभरती हुई ताकत भी सामने आ गई। चंद ही दहाइयों में बाज़ंतीनी शाम, मिस्र और शुमाली अफ्रीका के अमीर इलाके मुसलमानों के हाथों खो बैठे। ये वही इलाके थे जहां से इस सल्तनत को सबसे ज्यादा दौलत मिलती थी। मुसलमान अफवाज ने कई बार कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया, लेकिन बाज़ंतीनियों के पास एक ऐसा हथियार मौजूद था जिसने हमेशा इनको बचाए रखा। इसे वो लोग यूनानी आग या ग्रीक फायर कहते थे। ये एक ऐसा आतिशगीर मादा था जो पानी पर जलता था। दुश्मन के जहाज जैसे ही कुस्तुनतुनिया की दीवारों के पास आते तो ये आग उनके ऊपर बरसाई जाती और चंद ही लम्हों में पूरा बेड़ा जलकर राख हो जाता। ये खुफिया हथियार सदियों तक बाज़ंतीनी सल्तनत की सबसे बड़ी ताकत रहा। इस सल्तनत के लिए सिर्फ बाहर के दुश्मन ही मसला नहीं थे, बल्कि अंदरूनी साजिशें, फौजी बगावतें और मजहबी इख्तलाफात ने इस सल्तनत को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया। चर्च के अंदर इस बात पर झगड़े होने लगे कि तस्वीरों की इबादत जायज है या नाजायज। कभी एक बादशाह तख्त पर बैठता तो चंद ही साल बाद उसे हटा दिया जाता। ये कश्मकश बाज़ंतीनी सल्तनत की तारीख का हिस्सा बनी रही। इसके बावजूद कुस्तुनतुनिया की दौलत और तिजारत ने बार बार इस सल्तनत को सहारा दिया। जैसे कि आपको बताया है कि ये शहर यूरोप और एशिया की तिजारत का मरकज था। रेशम, मसाले, सोना और गुलाम यहाँ से होकर गुजरते थे। यही तिजारत बाज़ंतीनी सल्तनत की मईशत को हमेशा जिंदा रखती रही। लेकिन वक्त के साथ साथ नए खतरात बढ़ने लगे। 11वीं और 12वीं सदी में मगरिब से सलीबी जंगों का आगाज होता है। इब्तिदा में तो बाज़ंतीनी और सलीबी एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज थे, लेकिन बाद में यही सलीबी उनके बहुत बड़े दुश्मन बन गए। 1204 में सलीबी फौजों ने कुस्तुनतुनिया पर हमला कर दिया, शहर को लूटा, खजाने जला दिए और बाज़ंतीनी सल्तनत को ऐसा जख्म दिया जो बाद में कभी ना भर सका। यही वो लम्हा था जब इस अजीम सल्तनत की बुनियादें हिल गईं। अब ये सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ने लगी। तिजारती रास्ते वेनिस और जिनेवा के ताजरों के कब्जे में चले गए। फौज कमजोर हो गई,
खजाना खाली हो गया और अवाम बिखरने लगे। इसी दौरान एक और ताकत उभर रही थी, सल्तनत उस्मानिया। 1453 में उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया और ये मुहासरा 2 महीने जारी रहा। उस्मानियों ने जदीद तोपों का इस्तेमाल किया और ये तोपें कुस्तुनतुनिया की दीवारों को गिराने में कामयाब हो गईं। आखिरकार 29 मई को कुस्तुनतुनिया की दीवारें गिर गईं और ये अजीम सल्तनत हमेशा के लिए बाज़ंतीनियों के हाथ से निकल गई। बाज़ंतीनी सल्तनत खत्म होगी और इसकी जगह उस्मानी सल्तनत ने ले ली। लेकिन आज भी बाज़ंतीनी विरसा खत्म नहीं हुआ। इनके कवानीन, इनके फन तामीर, इनका इल्म और इनके मजहबी असरात आज भी जिंदा हैं। कुस्तुनतुनिया जो इस्तांबुल है, आज भी बाज़ंतीनी अजमत की गूंज सुनाता है। कहानी के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि ये सल्तनत खत्म होने के बाद भी 1000 साल तक जिंदा रही। उस सवाल का जवाब ये है कि ये सल्तनत रोमन एम्पायर का ही हिस्सा थी, जो रोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद 1000 साल तक जिंदा रही। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल दी स्टोरीफाइड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है, असल कहानियां अभी बाकी हैं। अल्लाह हाफिज।